This video is brought to you by CoinSwitch Kuber. Download the app now. भाई साहब, बिटकॉइन में ट्रेड करना आखिर फ्लेक्सिबल कितना है? आपके पैसे हैं, जब चाहो आपके पास, जब आप चाहो बिटकॉइन में 24/7 कॉइनस्विच कुबेर डाउनलोड करो और बिटकॉइन में ट्रेड करो। सिंपल, क्रेडिबल, फ्लेक्सिबल। ट्रेड कर बेफिक्र। नमस्कार, बिज अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक जोशी। मंगलवार को भी सेंसेक्स करीब 225 पॉइंट और निफ्टी करीब 57 पॉइंट बढ़कर बंद हुए। बैंकों, वित्तीय कारोबार, एफएमसीजी और रियल एस्टेट कंपनियों के शेयरों में तेजी दिखी, जबकि ऑटो, मेटल और फार्मा की कंपनियों में गिरावट रही। सबसे तेज उछाल आया एशियन पेंट्स के शेयर में, जो करीब 3% बढ़ा और 3035 रुपए पर बंद हुआ। दुनिया में वेल्थ मैनेजमेंट कारोबार के दिग्गजों में जूलियस बेयर का नाम आता है और जूलियस बेयर ने कहा है कि कोरोना के दूसरे हमले के दौरान, यानी कोविड की सेकेंड वेव के साथ, अब भारत का शेयर बाजार एक ऐसा हौसला दिखा रहा है जिसे कोई मुसीबत तोड़ नहीं सकती। उन्होंने कहा कि अनब्रेकेबल नेचर दिखाया है इसने। उनका यह भी कहना है कि अगले साल मार्च तक सेंसेक्स 58,500 के लेवल तक पहुंचता हुआ दिखाई पड़ सकता है। अब बाजार की नजर है अमेरिका में आज होने वाली केंद्रीय बैंक फेड रिजर्व की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक पर। भारत के हिसाब से देखेंगे तो मंगलवार देर रात या बुधवार तड़के इस बैठक का फैसला सामने आएगा। देखना यह है कि अमेरिका में ब्याज दरों पर क्या फैसला होता है और फेड की तरफ से आगे के हालात पर क्या टिप्पणी आती है। दुनिया के दूसरे बाजार भी इस उम्मीद पर भागते हुए नजर आए हैं कि महंगाई की जो आशंका, जरा सी आशंका दिखाई पड़ रही है, वो फेड रिजर्व को ब्याज दरें बढ़ाने से रोकेगी और वो दरों को जस का तस ही रखेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर बाजारों में दबाव दिख सकता है। उधर सोमवार को खबरों में रहे अडानी ग्रुप के शेयर मंगलवार को भी पूरी तरह संभल नहीं पाए। उल्टे सोमवार की सफाई के बाद मंगलवार की सुबह अडानी ग्रुप की तरफ से फिर स्टॉक एक्सचेंजों को एक नोटिस या सफाई भेजी गई, जिसमें कहा गया है, यूं तो उन्होंने कहा है कि एनएसडीएल ने हमें बताया है कि साहब ये जो 3 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, इनके अकाउंट एक्टिव स्टेटस में हैं। लेकिन साथ में उसी सफाई में लिखा हुआ है कि 2016 में कोई ऑर्डर आया था जिसकी वजह से इन तीनों निवेशकों के डीमैट अकाउंट से डेबिट करने पर, यानी शेयर निकालने पर रोक लगी हुई है। इस सफाई के बाद हालांकि वैसी भगदड़ नहीं मची जैसी सोमवार को मची थी, लेकिन अडानी ग्रुप की 3 कंपनियां तो 5% के लोअर सर्किट पर फिर पहुंची गईं। ये तीनों थीं अडानी टोटल, अडानी पावर और अडानी ट्रांसमिशन। अडानी पोर्ट्स और अडानी ग्रीन में भी मंदी का ही माहौल रहा, यानी थोड़ी गिरावट के साथ वो शेयर कारोबार करते रहे और वहीं बंद हुए। सिर्फ अडानी एंटरप्राइजेज, यानी इस ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी, सबसे बड़ी कंपनी, वो एक ऐसा शेयर रहा जो नीचे तो गिरा लेकिन उसके बाद वापस संभला और आखिरकार वो 2.5% ऊपर जाकर बंद हुआ। लेकिन इसके बाद भी बाजार में शक बरकरार है और निवेशकों के मन में डर भी। जब तक इस बात पर पूरी सफाई नहीं आ जाती, ये कौन लोग हैं जो इन कंपनियों के शेयर खरीद कर इनके भाव चढ़ा रहे थे, और ये भी कि कहीं से भी इन पर कोई बड़ा एक्शन करने की तैयारी में तो नहीं है, तब तक इनमें पैसा लगाना खतरे से खाली तो कतई नहीं है। बिज अड्डा में आज इतना ही। आप सबसे इजाज़त चाहता हूं, और आपको ये बिज अड्डा कैसा लग रहा है यह बताना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में लिखिए। कुछ और देखना चाहते हैं, कुछ और सुनना चाहते हैं तो वो भी लिखिए। कोशिश करेंगे कि आपकी इच्छा पूरी करें। धन्यवाद, नमस्कार।